ऑन डिबेंचर्स। देखिए, जब भी डिबेंचर्स आप इश्यू करते हो तो ये बात क्लियर है कि डिबेंचर के साथ जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट आपको आज ना कल पे करनी पड़ेगी। आज ना कल का मतलब है जब भी उसमें ड्यू डेट बता रखी होती है। नॉर्मली मान लीजिए हम 1 अप्रैल को बिजनेस को लोन लेने की बात करें, डिबेंचर इश्यू करने की बात करें 2023 में, और इसका ईयर एंड होगा मार्च 31 2024 को। तो अगर नॉर्मली इस डेट को डिबेंचर इश्यू हुए थे तो इसका इंटरेस्ट अगर एनुअली है तो साल में एक बार पे होगा यहाँ पर, अगर एनुअली बात हो रही है। अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं हमें डिवेंचर साल में 2 बार पे करना है तो इसका मतलब सितंबर 30 बीच में आएगा तो पहले आप यहाँ पे करोगे फिर यहाँ पे करोगे, तो इसमें बेसिकली हाफ ईयरली की बात हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन क्वार्टरली बोल सकता है, तो आपके पास जैसे जैसे डेटा बता रखा हो उसके हिसाब से आप डिवेंचर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती कैसे, अगर हाफ ईयरली है, मान लेते हैं हम साल में 2 बार इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली में पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्या होता है, पे। तो 2 एंट्री पास होती है, ड्यू करने की, पे करने की। साल के एंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी ड्यू होगा, साथ में क्या होगा, पे। यानी साल में 2 बार एंट्री हो रही है, 6 महीने की एंट्री यहाँ पे होगी 6 मंथ के लिए, फिर अगले 6 मंथ के लिए यहाँ पे होगी। ड्यू एंड पे आपके पास ट्रांजेक्शन ऐसे ही चलेगा, पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे, लेकिन ईयर एंड पे आपको पता है एसपीएल बनता है, तो एसपीएल में जो भी आपका इंटरेस्ट है वो क्या करा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। अब ये क्या एंट्री होंगी वो देखिए। सबसे पहले आपने सितंबर 30 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल हम साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने की बात कर रहे हैं, तो पहली बार सितंबर 30 को इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू होगा, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए बोलते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। वो आपके ऊपर, आप क्या नाम यूज करना चाहते हो, मतलब सेम ही है। या फिर कई लोग इसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। जो भी नाम आप यूज कर रहे हो उसको लिखोगे। टू में किसका नाम आएगा, डिबेंचर होल्डर, क्योंकि पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू करी है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही होगा जैसे आप नॉर्मली निकालते हो, आपके पास डिबेंचर की अमाउंट होगी, इनटू में डिबेंचर का रेट होगा, इनटू में उसका टाइम बता रखा होगा। 6 महीने की बात हो रही है तो 6 मंथ, ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर, जैसे आपके पास दे रखा है। क्योंकि हम 6 मंथली की बात करें तो टाइम में 6 महीने ले जाएंगे। और अगर ये किसी और डेट को इश्यू हो रहे हैं इसके अलावा, मान लो 1 जुलाई को हो रहे हैं, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक से 3 महीने, तो फिर वो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप ड्यू करते हो तो आपके पास अगली एंट्री होती है पे करने की, व्हेन इंटरेस्ट हम क्या कर देते हैं, पे। इंटरेस्ट किसको पे होगा, डिबेंचर होल्डर को, तो वो रिसीवर बनेंगे, इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्या कर देंगे, डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट, और पे करोगे नॉर्मली बैंक से। ये तो आपकी पहले 6 महीने की एंट्री होगी जिसको सितंबर 30 की बात कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए डेट बताता है मार्च 31, तो मार्च 31 को 3 एंट्री पास होती है। पहली एंट्री तो आपके पास क्या होती है, इंटरेस्ट ड्यू करने की, मैंने इंटरेस्ट क्या करोगे, ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री सेम वही रहती है। आप इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, मैं एक ही नाम लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस से डेबिट किया जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। अब पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आप पहले दे चुके हो, अगले 6 महीने का यहाँ पे दे रहे हो, तो यहाँ पे अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लिखोगे, फिर इस इंटरेस्ट को क्या करोगे, पे करोगे, व्हेन इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। तो देख सकते हो ये एंट्री रिपीटेड नेचर की है, जितनी बार आप इंटरेस्ट को करोगे, अगर ये क्वार्टरली होता तो ये एंट्री 4 बार हो जाती साल में, पहले 30 जून को होती, फिर 30 सितंबर को होती, फिर आपके पास 31 दिसंबर को होती, फिर 31 मार्च की। ठीक है, तो 4 बार होती, लेकिन ईयर एंड में आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ती है ट्रांसफर की, व्हेन डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी-एंड-एल, एसपीएल बोलते हैं उसको। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी-एंड-एल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। जो भी आपने पहले नाम यूज किया, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट नाम यूज किया तो डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर आपने इसके जगह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर फाइनेंस कॉस्ट लिखा तो फाइनेंस कॉस्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, टिल 31 मार्च तक का जो भी ईयर आपके पास, उस ईयर तक का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना होगा। जैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट ड्यू है, तो जितना इंटरेस्ट ये बना प्लस ये जो इंटरेस्ट बना, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा।
ये आपके पास एंट्री होती है किसकी, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट में कोई बड़ी चीज नहीं है, ड्यू करोगे पे करोगे। हो सकता है स्पेसिफिकली क्वेश्चन सर कहता है 30 सितंबर की एंट्री पास करो तो सिर्फ 2 एंट्री कर देना, ड्यू और पे की। अगर वो कहता है 31 मार्च की करो तो ड्यू पे ट्रांसफर ये तीनों एंट्री होंगी। अगर पूरे साल की कहेगा तो पूरे साल में इश्यू की एंट्री होंगी जो 2 करी अभी हमने, वे टर्म्स और रिडम्पशन के साथ जो करी थी, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज